Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. Students, आज हम फिर आ गए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th से रिलेटेड। और आज इस वीडियो में आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि असर्शन एंड रीजनिंग टाइप MCQs क्वेश्चन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिएगा एग्ज़ाम में आपको असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन MCQ टाइप के पूछे ही जाते हैं, और ये अगर क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं हमारे, तो स्टूडेंट्स हमारे जो 70 मार्क्स हैं, जो फुल मार्क्स हैं, उसके चांसेस आने के बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो कि लॉन्ग आंसर और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको तो सभी स्टूडेंट्स राइट करते ही करते हैं। यदि आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो फिर केस बेस और असर्शन रीजन और जो MCQs वाला पार्ट है उनको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज से हम आपकी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 10 तक के हर एक चैप्टर से जो असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस वीडियो में लेंगे वन बाय वन। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 आपका जो है उससे जो रिलेटेड असर्शन और रीजन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज हमने ये वीडियो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो। तो देखिएगा असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कम से कम MCQs में 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें कि आपको क्या करना होता है कि एक इसमें असर्शन दिया हुआ होता है और सेकंड रीजन उसका दिया होता है। असर्शन में A और रीजन को R से सिंबलाइज करते हैं। ओके, तो असर्शन जो A है तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है और उसका फिर रीजन R में भी एक स्टेटमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स हमें दोनों ही सेंटेंस को, असर्शन पार्ट को भी और रीजन पार्ट को भी केयरफुली पढ़ना होता है, और उसके बाद ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B में आपका है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C में होगा A is true and R is false, and D में A is false and R is true। तो इस तरह से आपको इसमें से कोई भी एक जो कि करेक्ट होगा उन सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको टिक करके एग्जाम में आना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन A, इन नॉकआउट टूर्नामेंट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट स्ट्रॉन्ग टीम विल मीट इन फर्स्ट राउंड एंड एनी वन ऑफ देम विल बी एलिमिनेटेड। एंड इसके रीजन में R में देखते हैं ऑल द थिंग्स आर इन ऑर्गेनाइजर्स हैंड, दे कैन पुट द टीम एट एनी प्लेस इन द फिक्चर। तो आप देख रहे हैं इसमें बोला गया है कि जो असर्शन A है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो फर्स्ट राउंड में फाइट करे और उस फाइट में एक जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो एलिमिनेट हो जाए। ओके, और रीजन में R में कहा गया है कि ये सारा जितना भी टीमों को अरेंज करने का जो प्रोसीजर है ये ऑर्गेनाइजर्स के हैंड में होता है। तो वो जिसको चाहे कहीं भी फिक्चर में टीम को सेट कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो असर्शन A है ये तो करेक्ट है, ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट R में जो कहा गया है कि ऑर्गेनाइजर्स के हैंड में सब कुछ होता है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिक्चर जब होता है तो फिक्चर के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग फिक्चर प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन C होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट में जो C आएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, तो इसमें ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है आपको? ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में असर्शन में है A में नॉकआउट टूर्नामेंट इज द बेस्ट टूर्नामेंट। ओके, तो इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट को बेस्ट टूर्नामेंट बताया गया है। रीजन में देखते हैं R में इट हैज़ लेस नंबर ऑफ मैचेस। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो असर्शन है A और जो रीजन है ये दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट
बेस्ट टूर्नामेंट होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं। ओके, तो इसलिए इसमें जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इट मीन्स कि दोनों ही ये क्या हैं, करेक्ट हैं। ओके, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन ये जो आर है, इसका जो रीज़न है, ये जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब कि आप यदि नंबर ऑफ मैचेस कम है तो ही नॉकआउट टूर्नामेंट बेस्ट हो सकते हैं, तो ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी जो होगा ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। असर्शन में ए में है लीग टूर्नामेंट इज द बेस्ट टूर्नामेंट, जैसे कि पहले उसमें नॉकआउट टूर्नामेंट था और इसमें लीग टूर्नामेंट है। ओके, तो असर्शन में है लीग टूर्नामेंट इज द बेस्ट टूर्नामेंट, एंड इसके रीजन में है इट हैज लार्ज नंबर ऑफ मैचेस, दस गुड टीम इमर्जेज एज विनर। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि जो लीग टूर्नामेंट है वो बेस्ट टूर्नामेंट है, और रीज़न में कह रहा है कि इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ मैचेस होते हैं तो जो गुड टीम है वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा दिखाती है और विनर हो जाती है। ओके, तो इसमें भी सेम चीज़ वही है स्टूडेंट्स, इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों ही जो पॉइंट हैं वो करेक्ट हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें ए और बी में ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों ही सेंटेंस यदि करेक्ट हैं तो फिर क्या आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान दे के हमें आंसर जो है कि टिक करना होगा स्टूडेंट्स। चलिए ये भी सेम हो गया। नंबर 4 देखते हैं। असर्शन है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट, combination type of tournament is good when there are large number of teams from different regions at a distance। ओके, तो देखिएगा ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन जो टाइप के टूर्नामेंट होते हैं वो अच्छे होते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ टीम्स जो है और वो भी डिफरेंट रीजन्स से जो कि एट ए डिस्टेंस, जो दूर दूर जो रीजन्स हैं वहाँ से पार्टिसिपेट करती हैं। तो रीज़न कह रहा है teams can play initially at common place and later the winner of each pool can be called for next round of matches। ओके, सही बात है। तो देखिएगा इसमें भी ये कहा गया है कि जो लार्ज नंबर ऑफ टीम्स जब पार्टिसिपेट करती हैं तो उनके जो मैचेस हैं वो कॉमन प्लेसेस पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उसमें भी जो विनर हो जाता है फिर उन्हें कॉल किया जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। ओके, तो ये कह रहा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के रिगार्डिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स कि इसमें दोनों ही ए एंड आर दोनों ही ट्रू हैं, और जो आर है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमें ध्यान देना है। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, नंबर 5 पे देखते हैं। असर्शन है बाई इज ओनली गिवन टू गुड टीम। ओके, अब ये कह रहा है कि जो बाई है केवल जो दिया जाता है वो अच्छी टीमों को दिया जाता है, पोजीशन होल्डर ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, इस रीजन में देखते हैं, इट इज द प्रिविलेज गिवन टू ए टीम टू स्किप द फर्स्ट राउंड इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो आप देख रहे हैं रीजन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बट आप देखिए जो असर्शन है बाई इज ओनली गिवन टू गुड टीम, ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक बाई का प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग बाई को दिया जाता है। फिर जब बाई ज़्यादा होती है तो उसी अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है बाई दिया जाता है। तो उसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनको ही बाई दिया जाए। ओके, तो इसलिए इसमें 5 नंबर में जो ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो डी है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके, तो इसमें जो असर्शन है ये फॉल्स है और रीजन इसमें क्या है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए इसमें स्टूडेंट्स जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ओके, तो 5 में जो डी ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है। ओके, 6 नंबर देखते हैं। असर्शन में है सीडिंग इज गिवन टू गुड टीम। अब आप समझिएगा कि लास्ट क्वेश्चन में बाई को कहा गया था कि बाई इज ओनली गिवन टू गुड टीम, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि सीडिंग इज गिवन टू गुड टीम। ओके, पोजीशन होल्डर ऑफ प्रीवियस
ईयर। अब रीजन कह रहा है कि इट इज द प्रिविलेज गिवन टू ए टीम टू स्किप द फर्स्ट राउंड इन नॉकआउट टूर्नामेंट। ओके, अब देखिए रीजन इसमें ये कह रहा है। अब आप देखिए इसमें बिल्कुल अपोजिट हो गया। आप देखिए सीडिंग जो है वो गुड टीम को दिया जाता है, क्योंकि जो सीडिंग प्रोसीजर है मैंने आपको बताया भी था जब मैंने क्लास में इसको पढ़ाया था आपको, और इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस भी हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो जो सीडिंग का जो प्रोसीजर है वो होता है कि जो गुड टीमें होती हैं उनको प्लेस दिया जाता है, जिससे कि जो ऑडियंस का जो एक इंटरेस्ट है गेम में वो बना रहे, और फर्स्ट राउंड में जो कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो बाहर गेम से या एलिमिनेट ना हो जाए। ओके, तो ये सीडिंग का प्रोसीजर है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो असर्शन है ये तो ट्रू है। ओके, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है ये ऑप्शन इसमें 6 नंबर में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये डेफिनेशन दी है रीजन में, इट इज द प्रिविलेज गिवन टू ए टीम टू स्किप द फर्स्ट राउंड इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो ये बाई का डेफिनेशन है ना कि सीडिंग का डेफिनेशन है। ओके, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन सी है स्टूडेंट 6 में सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। असर्शन है द हेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्लान्ड टू कंडक्ट लीग राउंड फुटबॉल मैचेस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, तो जो फिजिकल एजुकेशन के हेड होते हैं वो प्लान करते हैं फुटबॉल मैच का या किसी का भी। ओके, रीजन में देखते हैं द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड टू इंटरग्रेट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, तो देखिए ये इसमें जो कहा गया है, ये 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस चीज़ का कहीं पर इस तरह का जिक्र नहीं है। ओके, जबकि जो ए है जो असर्शन है ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन के हेड होते हैं वो प्लान करते हैं एक लीग राउंड फुटबॉल मैच का फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें भी जो स्टूडेंट्स है जो ऑप्शन नंबर सी है, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 7 नंबर में भी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन है इसमें साइक्लिक लीग मेथड इज ए गुड वे ऑफ अरेंजिंग टीम फॉर मैच। ओके, तो जो साइक्लिक मेथड होता है लीग टूर्नामेंट में, स्टेयरकेस मेथड होता है, साइक्लिक मेथड होता है, तो इसमें बताया गया कि जो साइक्लिक मेथड है वो गुड वे है टीमों को अरेंज करने के लिए। ओके, रीजन है इट डज नॉट प्रोवाइड सीक्वेंस ऑफ मैचेस। तो रीजन में कह रहा है कि ये जो मैचेस का जो सीक्वेंस है वो प्रोवाइड नहीं कराता कौन, साइक्लिक मेथड, जबकि ये जो बात इसमें क्या है, रोंग है। साइक्लिक मेथड जो है वो मैचेस का जो सीक्वेंस है वो प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए इसमें जो असर्शन है ए, ये तो इसमें करेक्ट है, बट जो रीजन है ये इसमें स्टूडेंट रोंग है। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ओके, कि जो असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ओके, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। असर्शन में कह रहा है द नंबर ऑफ राउंड्स of knockout fixture is done by considering the equal or upper limit in the power of twos. It means number of team between upper 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 etc. which is 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 and 2 की पावर 8 etc. where power of 2s is considered as number of round. ओके, तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ 22 काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 2 की पावर x माइनस एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टीम, तो वहाँ पर जो 2 की पावर x की जो x की वैल्यू आती है, उन x की वैल्यू यदि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो जो भी x की वैल्यू होगी इसमें ये बताया गया है, ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ राउंड होते हैं। ठीक,
और समझ आ गया आपको। रीजन में देखिए, इन नॉकआउट टूर्नामेंट नंबर ऑफ मैचेस इज 1 less than the number of team, it means n-1 to get top 2 teams, whereas for deciding the best 3 position the number of matches is equal to number of टीम। ओके, तो इसमें भी देखिए, इसमें बताया गया है कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट का जो प्रोसीजर होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है, और n-1 से आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए असर्शन भी आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ राउंड जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल जो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ 22 का कैलकुलेट करने का, तो उसमें जो 2 की पावर x की वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ राउंड होते हैं। इट मीन्स असर्शन करेक्ट है। रीजन में देखिएगा, रीजन में भी सही कह रहा है, जो हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करेंगे स्टूडेंट्स तो वह n-1 फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक, इट मीन्स इसमें जो असर्शन A एंड रीजन R ये दोनों ही क्या है, ट्रू है, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। देखिए AR ने अपना एक बात बताई है नॉकआउट टूर्नामेंट की, लेकिन ये किसी भी तरह से A को एक्सप्लेन नहीं करता। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा वो B ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो बी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए बी ऑप्शन में कह रहा है बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। असर्शन है फिक्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन टूर्नामेंट। कह रहा है कि जो फिक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है टूर्नामेंट में। ओके, रीजन में कह रहा है कि फिक्चर is related with arrangements of team with opposing teams for matches and also specifying their टाइम, शेड्यूल एंड वेन्यूज एक्सेट्रा। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखिए इसमें बता रहा है कि वाकई में बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो असर्शन में कही गई कि फिक्चर इंपॉर्टेंट होता है एक टूर्नामेंट के लिए, और रीज़न में भी बताया गया है कि जो फिक्चर होता है वो पूरा अरेंज करने के लिए जो अपोजिट टीम्स होती हैं उनके मैच के कहाँ पर किस समय पर उनकी टाइमिंग, शेड्यूल, वेन्यूज सब कुछ फिक्स करता है, रीज़न में बताया गया। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रीज़न है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन स्टूडेंट्स बाई इज ए प्रिविलेज गिवन टू ए टीम टू मिस दियर इनिशियल राउंड। अब आप देख रहे हैं कि बाई का जो प्रोसीजर है बताया गया है इसमें कि बाई एक एडवांटेज है जो कि एक टीम को दिया जाता है, जो कि उसका जो इनिशियल राउंड्स है उसको वो मिस कर देता है और नेक्स्ट राउंड में प्रमोट हो जाता है। ओके, आर में कह रहा है रीजन देखिएगा, ए टीम इज केप्ट एट बेनिफिशियरी प्लेस एंड गुड टीम डू नॉट क्लैश एट इनिशियल राउंड। ओके, अब बाई बताइए कि बाई जो है वो जो रीज़न है इसमें जो रीज़न में कहा गया है कि भाई जो टीम है उनको जो बेनिफिशियरी प्लेस है उसका वहाँ पर उसको सेट किया जाता है जिससे कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो आपस में जो इनिशियल राउंड है उसमें आपस में फाइट ना करें, ऐसा कहा गया है इसमें। तो आप देख रहे हैं ये बाई को डिफाइन नहीं करता है, और जो बाई है वो तो ठीक है। ओके, बाई की डेफिनेशन असर्शन में ठीक कह रहा है, लेकिन जो रीज़न है ये स्टूडेंट्स रोंग है। ओके, ये जो होता है ये सीडिंग का प्रोसीजर होता है। ओके, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन सी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन ए राइट एंड रीजन आर फॉल्स। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। असर्शन में कह रहा है कि ए लीग टूर्नामेंट इज गुड टूर्नामेंट टू डिसाइड द बेस्ट टीम। ओके, इसमें कह रहा है कि जो लीग टूर्नामेंट होता है वो एक अच्छा टूर्नामेंट है एक बेस्ट टीम को डिसाइड करने का। ओके, एंड रीजन में कह रहा है कि इट हैज़ लेस नंबर ऑफ मैचेस, इकोनॉमिकल एक्सेट्रा। अब आप देख रहे हैं कि ओके जो लीग टूर्नामेंट है बेस्ट टूर्नामेंट है, बिल्कुल सही बात है एक बेस्ट टीम को डिसाइड करने के लिए, बट जो आर है इसमें कह रहा है कि इट हैज़ लेस नंबर ऑफ मैचेस। तो अब आप जानते हैं लीग टूर्नामेंट में और लेस नंबर ऑफ मैचेस
ये तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि सिंगल या डबल लीग में मैचों का जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसलिए इसमें जो असर्शन ए है ये इसमें करेक्ट है, एंड जो रीजन आर है स्टूडेंट्स ये इसमें फॉल्स है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज आपको ये असर्शन और रीजन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 1 के, वो हमने आपको कंप्लीट कराए हैं कि आई होप कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए जैसे मैंने आपको समझाया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे के चैप्टर्स भी हम कवर करेंगे। आप मेरी इन वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस इनमें से आपको ज़रूर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।